गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। मैं हूं आपके साथ पंकज कुमार। चलिए आज देखते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का नेक्स्ट पार्ट। इसमें पढ़ेंगे हम लोग खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश के पश्चात 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा किया गया था। रक्त एवं लौह की नीति कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति को त्याग कर शासन की उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। 1296 ईस्वी में कड़ा मणिपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुसर्फ था। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो बलबन के आलम महल में करवाया था। अलाउद्दीन के साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर एसानी का द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया था? तो रायकर्ण गुजरात का शासक था, उसी पर किया था। आगे कह रहा है कि अलाउद्दीन का सेनापति मलिक कफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। वर्ष 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह थे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक कफूर था। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। आगे देखते हैं। राज्य कह रहा है, शासक कह रहा है, अब नेतृत्व कह रहा है और किस वर्ष में किया था। तो इस सब में तो अब नेतृत्व मलिक कफूर ही कर रहा था। इसका शासक मेन महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव, वरंगल के प्रताप रुद्र देव, द्वार समुद्र के बलाल तृतीय, पांड के वीर पांड थे। देख लीजिएगा ईस्वी और काल। मलिक कफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य का आक्रमण किया गया था? तो देवगिरी पर किया गया था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई थी? तो घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा अपनाई गई थी। चराई कर तथा गृह कर घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासन में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली में किया गया था। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी। अलाउद्दीन के विभाग और अधिकारी बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक कहलाते थे। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक, मनहयान गुप्तचर मनहयान कहलाते थे उस समय। कह रहे हैं नोट में कि पद्मावत मोहम्मद जैसी के अनुसार अलाउद्दीन की रानी पद्मा
पद्मिनी की सुंदरता के प्रभाव होकर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन ने पद्मिनी की सुंदरता पर ही प्रभावित हो गया था, इसीलिए चित्तौड़गढ़ और राजस्थान में आक्रमण किया था। आगे कह रहा है तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। देखते हैं 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गियासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ किसके प्रारंभ किया? प्रथम सुल्तान कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक था। किस सूफी संत के साथ गियासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। आगे कह रहा है कि बंगाल विभाजन से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दें। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हुनुच दिल्ली दूर अस्ता। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य, योजना और विशेषता। राजधानी परिवर्तन 1326 ईस्वी से 27 ईस्वी में तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया था। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। दोआब में कर वृद्धि, यह योजना भी असफल रही क्योंकि उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी में चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रहा। खुरासान का अभियान। खुरासान विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। कराची अभियान 1337-38 में हुआ था। तुगलक ने खुसरो को मलिक के नेतृत्व में 1,00,000 सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रहा था। आगे कह रहा है कि कृषि विकास हेतु अमीर-ए-कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान ने प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। रहेला नामक पुस्तक का रचना कौन किया था? इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत के विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुका विजय नगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुका तथा बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था। होली के त्यौहार के सर्वप्रथम उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि होली खेलता था। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो जीन प्रभासूरी के साथ संबंध घनिष्ठ थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो सिंध अभियान के दौरान हुई थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग दीवान ए बंदगान दासों को देखरेख करने के लिए बनाया गया था। पेंशन के देने के लिए दीवान ए इत्तिहाक
असहाय लोगों को मदद करने के लिए दीवान खैराज बनाया गया था। दिल्ली सुल्तान के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नसीरुद्दीन मोहम्मद था। कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। नोट में कह रहा है कि नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। आगे है सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक, और उसके बाद लोधी वंश है 1451 से 1526 तक। कह रहा है कि 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिलजी खान ने किस वंश की स्थापना की थी? तो वह सैयद वंश की स्थापना किया था। रैयत-ए-आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिलजी खां था। सल्तनत काल के शासनकाल वाला एकमात्र शिया कौन था? तो सैयद वंश था। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख़-ए-मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद हिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। लोधी वंश के शासक और शासनकाल: बहलोल लोधी का 1451 से 89 तक, सिकंदर लोधी का 89 से 17 तक, इब्राहिम लोधी का 17 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? बहलोल लोधी ने किया था। कितना साल? 38 साल तक किया था। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख़-ए-दाऊदी में लिखा कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? बहलोल लोधी के बारे में लिखा गया है। किस सुल्तान ने अपने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाई थी? तो सिकंदर लोधी ने बनाई थी। सिकंदर लोधी की भूमि के माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया था? गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं जैसे मुहर्रम पर जजिया निकालना, महिलाओं को पीरों को मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजशाह शामिल हैं। फिरोजाबाद। आगे कह रहा है कि वंश और संस्थापक याद रखना है। मामलुक वंश के ऐबक ने किया था। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी ने, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के खिलजी खां, लोधी वंश के बहलोल लोधी ने स्थापना किया था। दिल्ली सल्तनत में वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज़त-ए-सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो सिकंदर लोधी के कार्यकाल में किया गया था। सिकंदर लोधी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी नाम से लिखा करता था। लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी था। वर्ष 1518 ईस्वी में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने पराजित किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोधी ने पराजित किया था। किस सुल्तान को मृत्यु के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी? तो इब्राहिम लोधी ने किया था। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। इब्राहिम लोधी। आगे कह रहा है कि भारत में पोलो के प्रचलन किस शासक ने किया था?
तुर्कों ने किया था। सल्तनत काल में दस्तार बंदार किसे कहा गया है? उलेमा को कहा जाता है। किस भारतीय में संगीत यंत्र तबला सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। हिंदी की खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपका अमीर खुसरो को माना जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का समाप्त हो गया खिलजी वंश, तुगलक वंश, अयोध्या वंश। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमको भी सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।